क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है क्व धनानि क्व मित्राणि, अर्थात कहाँ है धन, कहाँ है मित्र। क्व मे विषयदस्यवः, अर्थात कहाँ मेरी प्रजा व कहाँ चोर। क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम, अर्थात क्या क्या शास्त्र है और क्या विज्ञान है। यदा में गलिता स्पृहा, अर्थात यदि मैंने अब मेरी जो स्पृहा है वह गलित हो चुकी है। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि कहाँ धन है और कहाँ मित्र हैं, कहाँ प्रजा है, कहाँ चोर हैं, कहाँ शास्त्र है और कहाँ विज्ञान है, जब मेरी स्पृहा जो है वह ही गलित हो चुकी है। तो बात यही है यहाँ पर कि विषयों के महत्व की शून्यता के विषय में यहाँ पे जो है जनक महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे विषय हैं कि भाई धन, मित्र, प्रजा, राजनीति, चोर, डाकू, उटपटांग प्रकार के जो भी लोग हैं, या ये जो अलग अलग विषय होते हैं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इस प्रकार के जो सब प्रश्न हैं, ये प्रश्न कहाँ हैं। यदि मैं इनको महत्व ही ना दूँ, यदि मैं अपने शून्य चित्त में बैठ गया हूँ, मैंने अपने चित्त को जो है शून्य में स्थित कर दिया है, या मैंने अपने चित्त को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, जो भी बोल सकते हैं। ज्ञानी जो है वो शून्य में चित्त को रख देता है और जो भक्त होता है वो चित्त को भगवान में रख देता है। बात एक ही है वास्तव में, परंतु वही तो जब अपने चित्त को जो है व्यक्ति ने ऐसे अलग रख दिया, तो ये विषय जो हैं, इन विषयों का क्या महत्व रह गया? कोई महत्व नहीं रह गया। वास्तव में ये विषय है कहाँ पे? ये सारे विषय चित्त में है। और यदि व्यक्ति ने अपने चित्त को ही त्याग दिया तो ये विषय कहाँ रह गए? कहीं रह ही नहीं गए। फिर तो जब विषय कहीं रह ही नहीं गए तो जान छुटी वास्तव में व्यक्ति की, क्योंकि विषयों में ही तो सब कुछ चलता है। हमारी जो अवस्था है, ये दुख वाली जो अवस्था है, ये क्यों है? ये विषयों के कारण ही है। जब विषय होंगे तो द्वैत आएगा, द्वैत आएगा तो अच्छा और बुरा आएगा, है ना। मित्र आ गए, धन आ गया। यदि मित्र आ गए तो अच्छा लगा, मित्र चले गए तो बुरा लगा। धन आ गया तो अच्छा लगा, धन चला गया तो बुरा लगा। राजनीति है, जैसे राजनीति में अच्छा चल रहा है तो अच्छा लगा, बुरा चला तो बुरा लगा। यदि चोर हैं तो बुरा लगा, यदि कोई दानी व्यक्ति दान दे दे तो अच्छा लगा। विज्ञान है, ज्ञान भी हो गया। तो ज्ञान भी क्या है वास्तव में? ज्ञान से बोध होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान जो है उसका भी विपरीत है, जो कि है अज्ञान। अज्ञान नष्ट हुआ, उसके अज्ञान के नष्ट होने से ज्ञान हो गया। और वास्तव में क्या हुआ? अज्ञान के नष्ट होने से ज्ञान हो गया, परंतु ज्ञान और अज्ञान दोनों ही समाप्त हो गए फिर, क्योंकि व्यक्ति जो है शून्य चित्त हो गया। तो ज्ञान का जो कार्य होता है वह यही होता है कि वह अज्ञान को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान से क्या है वास्तव में? देखिए, जैसे आप अपने जीवन को देखिए, तो आपके जीवन में जो जीवन का आरंभ हुआ वह इस बोध से हुआ कि मैं हूँ। वह ज्ञान ही है ना, कि मैं हूँ वास्तव में। तो अब वही चले जा रहा है आगे। अब उस मैं हूँ में ही वास्तव में सारा ज्ञान आ रहा है कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब यदि आपने इस मैं हूँ को ही समाप्त कर दिया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जो ज्ञान है वो क्या है कि मैं हूँ, जो ये मैं हूँ है ये ही नहीं है वास्तव में, केवल है मैं जो है वो नहीं है और है। तो अब है जो है, उससे क्या हुआ? ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो गए वास्तव में। क्योंकि ज्ञान कहाँ से आ रहा था? मैं से आ रहा था। मैं नष्ट हो गया, बचा है। और है में तो वास्तव में बस है, फिर और कुछ बचा ही नहीं ना उसमें। तो ये वाली स्थिति है। तो बात जो है वो यदि हम समझ जाएं तो हम फिर देखते हैं कि वास्तव में विषय जो हैं वो कुछ है ही नहीं। वास्तव में कोई विषय है ही नहीं वास्तव में। तो उसको समझिए आप। जैसे जो घट है, जब कोई घट है, घट में जल भरा है, जल से जो है प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहा है। और अब वो प्रतिबिंब जो है उससे हमें ऐसा लगता है कि भाई आकाश जो है वह जल में है। जब आकाश का प्रतिबिंब घट है, घट में जल है, जल में जो है आकाश का प्रतिबिंब है, तो आकाश अनंत है और उसका प्रतिबिंब जो है वो हम हैं वास्तव में। अब वो प्रतिबिंब जो है उसमें तो थोड़ा सा आकाश का सीमित जो भाग है वह ही वास्तव में जो है प्रतिबिंबित हो रहा है, तो वह ही सीमित ज्ञान है।
अभी आप घट को फोड़ दें तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, वो आकाश ही रह गया बस। अब वो आकाश जो है वह तो अनंत है, तो संपूर्ण में है वास्तव में। तो बस वही है। अब जब वो जल था तो उस जल में लहरें उठती थी, जल में जब लहरें उठती थी तो आकाश का प्रतिबिंब जो है उसमें परिवर्तन दिखता था, वह ही विषय थे वास्तव में। आपने आप घट को ही फोड़ दिया तो अब आकाश रह गया, जल जो है वह वहाँ पे रहा ही नहीं, उसके जो भी उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा था वह परिवर्तन भी समाप्त हो गया, तो विषय भी नहीं रहा। तो वो विषय वास्तव में वहाँ पे था ही नहीं, वो तो केवल जल जो है वो जब लहर उठा रहा था तो हमको दिख रहा था बस, वो वास्तव में तो कोई विषय था ही नहीं वहाँ पे। वास्तव में वहाँ पे क्या था? केवल आकाश था। घट को फोड़ दिया तो भी वो आकाश वहाँ पे है, घट था तब भी वो आकाश वहाँ पर है, तो वो आकाश तो वहीं है वास्तव में, तो वैसे का वैसा ही है। अब बस वो समस्या उस जल की थी, वो जल कहीं से आ गया था जो प्रतिबिंबित कर रहा था, वो जल को आपने वाष्पित कर दिया, अग्नि से जला दिया उसको, जल को, घट को आपने फोड़ दिया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो बस वही है वास्तव में। तो विषय वास्तव में है नहीं कोई भी, तो ना तो धन करके कुछ है वास्तव में, ना मित्र करके कुछ है। ये राजनीति और ये बुरे लोग, चोर डाकू, ये सब कुछ नहीं है वास्तव में। वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का होना यह ही है कि ज्ञान है ही नहीं, यह ही वास्तव में ज्ञान है। अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं जब ज्ञान होता है। तो उस स्थिति को प्राप्त जो कर ले वो तो हो ही गया। तो वही वास्तव में बात है, पे गलित स्पृहा बोला जनक महाराज ने, कि जिसमें वो जो स्पृहा है, कुछ होता है ना कि जब क्या कहते हैं उसको, तृष्णा बोलेंगे उसको, कि भाई हाँ कुछ करूँ, कुछ हो, कुछ इंजॉय किया जाए, कुछ एक्सपीरियंस किया जाए। तो जब वो नहीं रहेगा तो ये सारे विषय भी अपने आप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो आप उस अवस्था को यदि अनुभव कर लेंगे और उसको एक क्षण के लिए भी यदि आप अनुभव करते हैं, और मुझे लगता है आपने करा भी होगा, तो उस समय पे जो है बहुत आपको राहत लगती है। आप इस प्रकार से सोचिए कि आप एक क्षण के लिए ऐसे सोच लीजिए कि मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, ये संसार है ही नहीं, मैं इस संसार की किसी चीज़ की बारे में परवाह नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहूँगा, संसार नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, संपूर्ण संसार नष्ट हो जाए, एटम बॉम्ब्स फट जाएँ बहुत सारे और ये संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाए, तब भी जो है मैं रहूँगा। और इसलिए मैं इस संसार की एक आयोटा भर भी, छोटी सी भी इसकी परवाह नहीं करता हूँ। तो आप सोचिए कि आप कितना उस समय पे जो है आप अनुभव करेंगे, राहत अनुभव करेंगे उस समय पर आप। तो वही वाली स्थिति हमारी वास्तव में है, वो जो उस राहत को आप अनुभव करें ना, वही हैं हम वास्तव में। तो देखिए वो सुख है, वो बहुत सुख है उसमें। परंतु जो है हमने इन विषयों को महत्व दे करके, उनको पकड़ करके जो है अपने उस आनंद स्वरूप को खो दिया है, और जो है हम अपना जीवन जो है वह बस कष्ट और क्लेश और इसमें ही निकालते रहते हैं। और हम इस बात को जानते हैं, परंतु तब भी जो है हम छोड़ नहीं पाते, इसको छोड़ नहीं पाते हम। तो बस जो अभ्यास है, इसको छोड़ने का अभ्यास जो है वह ही करना हमारा कार्य है। और यदि हम वो करें अभ्यास के द्वारा, और इसको जो है धीरे धीरे काटते जाएं, ज्ञान की अग्नि से जो है जल को वो सुखा दें पूरा, ताकि ये जो प्रतिबिंब है, जो ये एक हमारे भीतर जो एक, जिसे कहेंगे आप, एक मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका जो है, जिसने जो है हमको ये प्रतीति प्रदान कर दी है, वह नष्ट हो जाएगी। और घट को फोड़ दें हम तो आकाश स्वरूप हो जाएंगे, आनंद से रहेंगे। तो बस वही हमको करना है। तो जनक महाराज वही यहाँ पे बता रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।